वक्त का काम है गुजरना, अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र करो। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? देखो, आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और व्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहिए लीजिएगा। ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, लाइक ज़रूर से कीजिए कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। देखो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के लिए ना ये एक बिस्किट का मतलब वो बनता है ना, जो हम बना ली है अपने लिए चाय, और चाय पीऊँगी। इसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। देखिए, एक कप चाय हमें कितनी एनर्जी देती है वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये दे दिया अपने बेटे को। पता है, ये ना मैं इसे बचपन में खिलाती थी जब ये बहुत छोटा सा था। तो अब ना ये ज़िद करता है कि मम्मा मुझे वही बना कर दो। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दो बार मैंने दिया बना के, तो अब वो वही ज़िद करता है तो मैं बना देती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर उसे भी दे देती हूँ खाने के लिए। और कूलर वगैरह चल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को मैं सैंडो बनियान में ही रखती हूँ। अभी शाम होते ही वापस से मुँह हाथ वगैरह धुलाकर इसे रेडी कर दूँगी और मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, और चाय पीने के बाद लग जाती हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले मैंने किए बर्तन क्लीन, और बर्तन क्लीन करने के बाद सेल्फ को पूरा क्लीन किया। और उसके बाद यहाँ पे सिस्टमेटिक सारी चीज़ें जमाने के बाद बाल्टी और कलसा वगैरह लेकर मैं चली जाती हूँ पानी भरने के लिए। तो पानी भर कर आऊँगी, फिर आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करूँगी। तो प्लीज़ व्लॉग में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। तो यहाँ पर कलसा और बाल्टी लेकर मैं पहुँच जाती हूँ पानी भरने के लिए। पानी भरना मतलब हमारे घर पे ही बोरिंग है, तो बस चालू करके बाहर से भरना होता है, क्योंकि अंदर गीला होता है ना, इसलिए बाहर ही भर लेते हैं। तो यहाँ से भर कर मैं कलसा अंदर ले आई हूँ, बाल्टी वगैरह ला कर रखूँगी, क्योंकि बर्तन धोने के लिए ना पानी जो है हमें स्टोर करके रखना होता है। तो हम स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि तुरंत ही भरने का है तो ज़्यादा वो नहीं रहता है। जब खाली हो तब भर लो। तो हम यहाँ पे बाल्टी वगैरह भर लिए हैं, रख दिए हैं। इसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना मुँह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होकर आ जाती हूँ। और अब मैं होंगी रेडी, मैं रेडी होंगी, साथ में अपने बेटे को भी रेडी करूँगी। ऐसे ही जो है मेरा शाम का रूटीन चलता है। दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आज मंडे है, व्रत होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। और कल हम लोग चले गए थे मम्मी के घर पर, वो व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज़रूर से देखिएगा। तो अभी मैं यहाँ पे रेडी होकर आ गई हूँ, मतलब मुँह हाथ धोकर आ गई हूँ। अब मैं होंगी रेडी और फिर अपने बेटे को भी रेडी करूँगी। कल मदर्स डे था, तो हम लोगों ने थोड़ा छोटा सा सेलिब्रेशन किया मम्मी के साथ। तो वो सारा कुछ आप लोगों को पिछले व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो व्लॉग ज़रूर से देखिएगा, विदाउट स्किप किए सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हो जाती हूँ रेडी, और देखिए मेरा बेटा भी आ गया है, और ये भी ज़िद करने लगता है मम्मा मुझे भी रेडी करो। तो आज बोल रहा था मम्मा जो क्रीम आप लगा रहे हो ना वही लगाओ, इसका फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू बहुत अच्छी है, तो मुझे भी यही लगाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम जल्दी से जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी लगा देती हूँ। तो ये जाएगा। फिर मतलब मुँह हाथ तो मैंने इसे धुला ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ तो क्या थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है रेडी होने के लिए, वरना ये ऐसे ही खड़ा रहेगा और मुझे तैयार होने नहीं देता है। बच्चे हैं ना, तो सब चीज़ें मांगता है, मम्मा लिपस्टिक भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। ऐसे कितनी बार भी बता दिया है कि लड़के लोग ये सब नहीं करते हैं, सिर्फ लड़कियाँ करती हैं, तो सुनता नहीं है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करूँगी। पता है गाइस क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वो कहीं ना कहीं सही भी है। वक्त है गुजर जाता है, कभी अच्छा होता है तो शुक्र कर लिया करो, बुरा होता है तो सब्र कर लिया करो। तो वही चीज़ है। कभी कभी ना क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपका लाइफस्टाइल होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लगती है। इस कारण से बहुत सारे लोग जो हैं आपसे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, चिढ़ने लगते हैं, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं आपकी मतलब सारी चीज़ें देखकर। तो वही कुछ ऐसा होता रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और लोगों का काम है आपसे, अगर जेलिसी है तो जेलिस होना, चिड़न है तो चिड़न होना। क्योंकि क्या होता है ना, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है ना कि आपकी लाइफ इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चलती। जैसी मेंटेलिटी वो आपके बारे में सोच कर रखे होते हैं और आप वैसे लाइफ नहीं जी रहे होते, उनके हिसाब से आप और अच्छी वाली लाइफ जी रहे होते ना, तो सबको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन सब को इग्नोर करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, और इतना खुश रहिए कि जो आपसे जेलसी रख रहे हैं ना वो और परेशान होता रहे।
है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी के दिल में धड़कते रहें, किसी किसी के जीवन में हम चुभना भी ठीक है, चलता है। चलिए, अब यहाँ पर मून को मैंने रेडी कर दिया है। शाम को कुछ इस तरह से ही हम लोगों का शाम का रूटीन होता है कि पहले मैं रेडी हो जाती हूँ सारे काम वगैरह करके, और उसके बाद इसको रेडी कर देती हूँ। अभी अपने दादू के साथ जाएगा बाहर खेलने के लिए, तब तक मैं और दूसरे काम कर लूँगी जो करना है। फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना जो है वो काफ़ी जल्दी बना लेती हूँ मैं, 8 बजे के लगभग बना के फ्री हो जाती हूँ। साथ के साथ सपोर्ट भी करना होता है, तो थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ काम करते करते मैं, इसीलिए। तो यहाँ पर इसको रेडी करके बाहर भेजूँगी, उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट करूँगी। तो देखो, यहाँ पे मेरे से गले मिल रहा था, मम्मा मैं बाहर जाऊँ खेलने, मैंने कहा हाँ ठीक है तुम जाओ। तो अब यहाँ पे मैं करूँगी कपड़े फ़ोल्ड। कपड़े भी ढेर सारे हो गए थे, सारे धुल कर रख दिए थे मैंने, और सूख कर सारे इकट्ठे हो गए थे। तो अब मैं ले आई हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करती चलती हूँ, काम भी होते चलते हैं, सपोर्ट भी होता चलता है, व्लॉग भी मैं कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। और साथ में अभी मुझे व्लॉग की एडिटिंग भी करना है, सारा कुछ करना है। दूसरे चैनल पे भी वीडियोस डालनी होती है, पर मैं अभी उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, बस लाइव ही कर पाती हूँ, वीडियो वगैरह नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए मुझे टाइम सेट करना है कि उस चैनल पे मुझे वीडियोस वगैरह किस टाइम पे डालना है, किस टाइम पे मुझे बनाना है, सारा कुछ उसका भी मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी इसमें ही इतना टाइम निकल जाता है ना कि उसके लिए कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। उस पर अभी मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं गया, पर ठीक ठाक है। जिस हिसाब से उसकी मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, उस हिसाब से ठीक ठाक है व्यूज़। जो रेशो होता है हमारे सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी कम होता है। जैसे कि इसमें 1400 के समथिंग है, तो लगभग मुझे 100 के ऊपर चले जाते हैं, 200 के नीचे ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे ही करके उसका रेशो के हिसाब से फिर ठीक ठाक है। बट अभी कोशिश करूँगी, उसको भी मुझे अच्छे से ग्रो करना है, क्योंकि स्टार्ट कर ही दिया है, तो अब ग्रो तो करना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोग मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे चैनल का नाम है सोनम की दुनिया। आप उस पर अगर सर्च करोगे तो सोनम पारोजी लिखोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उस पर सेम मेरी डीपी लगी हुई है, जो इसमें है वैसे ही सेम डीपी मेरी है। तो आप लोग ज़रूर से उस वाले चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। सभी लोग वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट उस पर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ कपड़े ऐसे रखे हुए थे, बैग वगैरह मैंने कल निकाला था जाने के लिए, तो वो सब उठा कर रख दूँगी। कपड़े वगैरह जो यहाँ रखे हुए थे एक्स्ट्रा कुछ होते हैं ना, तो मैं रख देती हूँ ऐसे ही, इन्हें भी रखूँगी। साथ के साथ ना मुझे एक बॉक्स वगैरह रखा हुआ ना, तो उसमें भी सामान जमाना है, मुझे अपनी साड़ियाँ जमानी है। साड़ियाँ भी मेरी सब ऐसे ही रखी हुई हैं इधर उधर इधर उधर, उन्हें भी सारा कुछ अच्छे से रखना है। और बॉक्स जो रखा है ऊपर, उससे भी अच्छे से जमाना है। तो ये सब कुछ मैं करूँगी, जल्दी ही करूँगी, थोड़ा सा टाइम और मैनेज हो जाए। आज मैं बहुत सोई हूँ, मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह से उठ गए थे तो थक गई थी। अवॉइड करते हुए काम पर ध्यान देना है। मैं आप लोगों के साथ यही में, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को हाइप का ऑप्शन मिलता है तो हाइप भी ज़रूर से कर, जैसे कि आप लोग मुझे यहाँ तक। तो कपड़े वगैरह सारे मैंने रख दिए हैं, और अब जो है मेरे हस्बैंड का ऑफिस से आने का टाइम है, तो वो ऑफिस से आएंगे और फिर उसके बाद हम मतलब मैं उन्हें चाय वगैरह दूंगी, नाश्ता वगैरह दूंगी, और उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाऊंगी। आज व्रत भी है, तो सिंपल सा ही खाना बनाऊंगी, बस दाल चावल और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब व्रत होता है ना, तो कुछ ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ प्यार से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो मदर्स डे का ब्लॉग है ना, वो आप लोगों को पहले देखने को मिल जाएगा। ये वाला ब्लॉग मैं बाद में अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, राधे राधे, बाय बाय।